अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशोखुरम और अपने घरों में आबाद रहें। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ आज बात करूँगी कि जर्मनी में फैमिली वाले लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पे ख़र्चा होता है। यहाँ पे मैं सिंगल लोगों की बात नहीं करूँगी, उनकी जो बात है फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगी कि उनका कितना ख़र्चा होता है। यहाँ पे सिर्फ हम फैमिली वाले लोगों को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं खुद फैमिली वाली हूँ। यहाँ पे जी बच्चों के जो गवर्नमेंट पैसे देती है वो भी पैसे आते हैं, उनको किंडरगार्टन कहते हैं। इसके अलावा भी दो अदारे हैं जहाँ से बच्चों के पैसे आते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती, पैसे आते तो है लेकिन वो पैसे जाते कहाँ है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि मंथली हमारा कितना खर्चा आता है ग्रोसरी पे। वो खर्चे जो हमारे होने ही होने हैं, आप उनसे पीछा छुड़ाना भी चाहो तो छुड़ा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जब से कोविड आया इसके बाद जी हर चीज़ की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। इनमें दूध, अंडा, पानी, हर एक की कीमतों में ये यकीन करें 50-50, 60-60 सेंट में इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही घर के किराए, बिजली में, पानी में, हर चीज़ में गर्जे इजाफा हो चुका है, उसके जो भी बिल होते हैं। लेकिन हमारी तनख्वाह वहाँ की वहाँ, उसमें 1 सेंट का भी इजाफा नहीं होगा। हम इन सब खर्चों को जी 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला खर्चा जो हो गया मंथली घर का खर्चा, दूसरा हो गया जो हम होटलिंग करते हैं, बाहर जाकर जो हम अयाशियाँ करते हैं, तीसरा हो गया पूरे साल का खर्चा। ये सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले आ जाते हैं फिक्स पैसे जो कि जाने ही जाने होते हैं। इसमें आ जाता है घर का किराया, बिजली का किराया। बात इसी पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो कूड़ा होता है उसको उठाने के भी पैसे हम पे करते हैं, या फिर जो बर्फ़ पड़ती है उसको हटाने के भी पैसे हमें पे करने पड़ते हैं। जर्मनी में बहुत से लोगों के घरों में गैस भी है, लेकिन हमारे घर में बिजली है। हम खाना वगैरह बिजली पर बनाते हैं और बिजली का बिल भी हमें अच्छा खासा आता है। ये जी हमने बैंक के साथ ही जिस फर्म की हमने बिजली ली होती है उसके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हमने आपको इतने पैसे देने हैं। तो अगर हमारी बिजली उस कॉन्ट्रैक्ट जो पैसे हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसमें से कम बढ़ती है, जो हमारी बिजली खर्च होती है, तो वो पैसे हमसे बच जाते हैं, तो वो हमें भेज देते हैं वापस। लेकिन अगर हमारी बिजली ज़्यादा खर्च होती है और वो पैसे फिर हमसे साल के एंड में दोबारा हमसे ले लेते हैं कि आपकी इतनी बिजली आपने ज़्यादा खर्च की है और आप हमें पैसे ज़्यादा दें। इसके अलावा जी टीवी की फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है। अगर ग्रोसरी की बात करें तो वो अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि बच्चों वाले घरों में अमूमन ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चों की खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर हम सोचते रहते हैं कि हमें कहीं दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, इसी चक्कर में हम वो चीज़ें भी ले आते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं कहीं ख़त्म ना हो, दोबारा चक्कर ना लगे। इस चक्कर में हम अपना बहुत ज़्यादा रगड़ा भी कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम फिर मियाँ जॉब पे करते हैं, मैं बच्चों के साथ होती है, बच्चों को स्कूल लाना होता है, उनको छोड़ना भी होता है। इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा जो चक्कर लगे उसी के अंदर सारा कुछ कवर करें। यहाँ पे जी फिर क्योंकि हमारा ये वाला खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं तो इस पे कहती हूँ बात ही ना करें, मगर फ़िलहाल आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें मंथली हमें ग्रोसरी कितने की पड़ती है। तकरीबन हमें ना 1000 यूरो की ना ग्रोसरी पड़ जाती है मंथली, जो हम लेके आते हैं सिर्फ रेडीमेड मार्केटों में, यानी कि ये लीडल एलडी वगैरह से जो हम लेके आते हैं। इसके अलावा हम जो अपनी देसी मार्केटों की बात करें, जहाँ से हम आटा, चावल, दाल, रसगुल्ले, मिठाई जो भी वगैरह चीज़ें लाते हैं, तो वो तकरीबन 200 यूरो तक हो जाती है। यहाँ हम मंथ में एक दफ़ा जो होती है हमारी एशियन शॉप, यहाँ पे हम लिडल ग्रो पे जो हम जाते हैं ग्रोसरी करने, वहाँ तो तकरीबन हम हर वीक ही जाते हैं। यहाँ मंथली कुछ तरह का नहीं, इस तरह का कंसेप्ट कि आप मंथ में एक दफ़ा जाए और सारा कुछ ख़रीद के ले आए, यहाँ नहीं, यहाँ पे एक वीक ही ग्रोसरी करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये है कि एशियन शॉप पे अगर हम मंथ में एक दफ़ा जाए ना, तो फिर वो हमारा सारा जो मंथ होता है आराम से गुजर जाता है। यहाँ पे हमें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लेकिन जी लिडल और एलडी पे हमें एक वीक की भी लेके आते हैं ग्रोसरी, लेकिन इसके दरमियान में जो चक्कर लगते हैं उसकी तो बात ही ना करो। बच्चों की कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कभी उन्हें कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए, उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। बात कर रहे थे कि हम एशियन शॉप से जो चीज़ें लेके आते हैं वो हमें तकरीबन ग्रोसरी कितने की पड़ती है। वो मैक्सिमम हमारी जो होती है 200 यूरो की हो जाती है सारी। इसी में हमारे आटा, चावल, दाल जो कुछ भी हम घर से एशियन शॉप से लेके आते हैं वो इसी में हो जाता है। कभी ये कम हो जाते हैं, कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस।
ये जी आप जहाँ पे काम करते हैं आपको वहाँ से जो सैलरी स्लिप मिलती है इसमें पहले से ही ये काट लिए होते हैं, यानी कि ये वो पैसे होते हैं जो हमारे हाथ में आने से पहले ही निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा जी बच्चों के खर्चे, पैम्पर, इनके स्नैक्स जो आ रहे होते हैं, इनके मामले में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होती। अगर हम इनको काउंट करना शुरू कर देंगे तो फिर यकीन करें हम बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जी इनके सर्दियों के कपड़े, इनके गर्मियों के कपड़े, इनकी जुराबें, कभी कोई चीज़ आ रही है बच्चों के लिए, कभी कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो होती है 1 मंथ या 2 मंथ के लिहाज से कपड़े वगैरह चलते हैं, या 6 मैक्सिमम 6 महीने तक के कपड़े यहाँ चलते हैं कि यहाँ इतना साइज़ होता है। इसके अलावा जी यहाँ पे जो बच्चे, गवर्नमेंट बच्चों को पैसे देती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन जो बच्चों को वो पैसे देती है यकीन करें वो बच्चों के ऊपर ही लग जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे ही होता है कि हम अपने हाथ से भी बच्चों के ऊपर ही पैसे लगा देते हैं, यानी कि जो हमारे पास बचता है वो भी हम बच्चों के ऊपर ही लगा देते हैं। देखने में तो लगता है कि यार बच्चों के क्या खर्चे हैं, लेकिन सुनो देखें ज़रा कि बच्चों के ही तो खर्चे होते हैं, बड़ों के कौन से खर्चे हैं। कभी इनकी कोई चीज़ ख़त्म होती है, कभी इनकी कोई चीज़ ख़त्म होती है, और हम जारी बात है इनके लिए यहाँ प्रदेश में आए हुए हैं तो फिर इनकी भी जो चीज़ें पूरी ना करें तो फिर ये अच्छी बात नहीं। इसलिए हम बच्चों के पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं क्या, अब तकरीबन हर बंदे के बच्चों के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, हर वो चीज़ मुहैया करता है जो उसका बच्चा है वो कहता है कि मुझे चाहिए। हम 1 मंथ में 2 दफ़ा बाहर जाते हैं, कभी हम एक मंथ में 2 दफ़ा भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है अमूमन मेरे हस्बैंड की छुट्टियों पे, अगर उनको छुट्टियां ज़्यादा हो तो हम फिर ज़्यादा दफ़ा भी बाहर जाते हैं, क्योंकि जिस दिन वो घर होते हैं बच्चे और हम फिर घर में नहीं टिकते। बच्चों का दिल होता है कि बाबा घर है तो हमें बाहर लेके जाएं, बाहर जाके इंजॉय करें। तो आप लोगों को तो पता ही है कि इंजॉय सिर्फ पैसों से होता है, वैसे तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। खैर सारा कुछ बच्चों पर करते हैं, बच्चों की बात मानना भी फिर ज़रूरी होता है। हर माँ बाप की तरह हमारा भी दिल करता है कि हम अपने बच्चों को हर वो चीज़ दें जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, मगर देखिए सिला देने वाली रब की ज़ात है। बच्चे हमने ये वक्त पे छोड़ा हुआ है कि हमारे बच्चे, अल्लाह ताला बस यही दुआ करते हैं कि ये नेक हों, अच्छे हों, इस माशरे में पढ़ लिख के कोई अच्छा सा मुकाम हासिल कर सके। हम बस जी दुआ ही कर सकते हैं। होटल का जो हमने एक बजट अलहदा से बनाया होता है वो तकरीबन हमने 300 यूरो अलहदा से रखी होती है कि ये हमने होटलिंग बच्चों को करवानी है, वो हमने अलहदा ही रखी होती है। चलिए जी हम अब एंड पे बात करते हैं कि जो साल का खर्चा होता है वो क्या होता है। साल के खर्चे में जी आ जाता है घर का खर्चा, बिजली का खर्चा, यानी कि वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हमने आप लोगों को बिल की सूरत में इतने पैसे पे करने हैं। वो आगे भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम जितनी बिजली खर्च करते हैं या फिर घर का जो भी रेंट होता है, अगर वो देखते हैं हमारा ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया बिजली या फिर घर में ज़्यादा मेंबर पानी वगैरह इस्तेमाल किया है तो फिर वो पैसे हमसे ज़्यादा साल की एंड पे वसूल करते हैं। अगर हमारी बिजली या घर का खर्चा जो भी होता है वो कम आया होता है तो फिर ऐसा करते हैं कि जो हमारे पैसे बचते हैं वो बैंक में ऑटोमेटिक हमें। लास्ट पॉइंट पे जी बात करते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए एक फैमिली को कितना टोटल पैसे चाहिए ना, यानी उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ, ये कन्फर्म नहीं कि इतने होने चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये बस एक आइडिया होगा, मैं आपको एग्जिस्ट नहीं बता रही। यहाँ पे जिन लोगों के 4 बच्चे उनके लिए मैक्सिमम 3500 यूरो होनी चाहिए उनकी सैलरी। अगर किसी के 3 या 2 बच्चे हैं तो उसके लिए 2500 यूरो होने चाहिए ताकि वह अच्छी खुशहाल और हैप्पी ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ पे जी फिर जिन लोगों की ऑटो होती है, सॉरी गाड़ी होती है, उनका तो खर्चा ज़्यादा होता है। हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम जो मेरे मियाँ साहब है उनकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हम ज़्यादातर बसेस में ही सफ़र करते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। यहाँ पे गाड़ी रखने का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।